प्रेसिडेंट एंड डिपेंडेंट्स। ये क्या होता है? ये प्रेसिडेंट मीन्स पूर्व उदाहरण, यानी कोई ऐसी वैल्यू जो किसी आगे की वैल्यू से आ रही हो और आपको फॉर्मूला आपके पास है, लेकिन आप जानना चाहते हो कि आखिर ये वैल्यू किस किस पे डिपेंड है आगे। तो उस कंडीशन में आप इसका यूज़ करेंगे तो ये आगे जितनी भी वैल्यू पे डिपेंड होगा उस पर सेलेक्ट कर सकता है। दो तरीके दे रखे हैं, दो लेवल हैं, एक डायरेक्ट यानी जहाँ से उसका रिजल्ट आया सिर्फ वो, और दूसरा ऑल लेवल मतलब कि जहाँ से उसका रिजल्ट आया और जिससे आ रहा है उनका रिजल्ट जहाँ से आया है उनको सेलेक्ट करने के लिए। तो पहले हम इसे सेलेक्ट करते हैं। हमने ये सेलेक्ट किया तीन, तीन किस पे डिपेंड है? दो और एक पे। ठीक है, अब हम ये वाला सेलेक्ट करके चेक करते हैं ऑल लेवल पे। ये दो इन दोनों पे डिपेंड है। ठीक है, ये भी मेरे ख्याल से सिर्फ कैलकुलेशन की यहीं तक है। एक और चेक करते हैं, इसको करते हैं जिससे और ज़्यादा लेवल नज़र आए कि कहाँ तक डिपेंडेंसी है। ये देखिए, ये 7 जो है ये सिर्फ इन दोनों पे डिपेंड है, पर ये 2 इन दोनों पे डिपेंड होगा, इस वजह से इनको भी हाईलाइट कर लिया है। तो इस तरीके से जहाँ तक ये डिपेंडेंसी चलती रहेगी वो सबको सेलेक्ट कर लेगा और आपको एक बार में पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली ये वैल्यू कैसे आ रही है और जिसके थ्रू आ रही है वो वैल्यू कैसे आ रही है। इसी तरीके से डिपेंडेंसी होती है। अगर आप कंट्रोल जी करके डिपेंड देखेंगे तो ये एक जो हमने सेलेक्ट किया है इस पर आगे कौन सी वैल्यू डिपेंड है हम ये देख सकते हैं। ये एक के ऊपर ये 3 डिपेंड है क्योंकि ये फॉर्मूले में ऐड होगा। ये देखिए फॉर्मूले में ऐड है तो उसने 3 को दिखाया कि 3 डिपेंड है। उसी तरीके से अगर आप ऑल लेवल सेलेक्ट करना चाहते हो, चेक करना चाहते हो, तो आप डिपेंड पे क्लिक करिए, ऑल पे क्लिक करिए और ये आपको सारे लेवल दिखाएगा कि एक वैल्यू पे कौन कौन सा डिपेंड है। ये भी डिपेंड है और ये वाला भी डिपेंड है। ठीक, अब आपको इसको दूसरे तरीके से भी चेक कर सकते हो, वो थोड़ा और ईजी है। आप फॉर्मूले में जाइए, यहाँ पे दे रखा है ट्रेस डिपेंडेंट्स एंड ट्रेस प्रेसिडेंट्स एंड ट्रेस डिपेंडेंट्स। अगर आप इसे क्लिक करोगे तो ये एरो बताएगा कि ये 3 इन दोनों से आया है, यानी ये दोनों वैल्यू कनेक्टेड है इनसे। उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करोगे और डिपेंड चेक करोगे कि आगे कौन सी वैल्यू इस पर डिपेंड है, तो आप इसको बाय फॉर्मूला और इसको क्लिक करोगे तो ये बताएगा कि ये वैल्यू और ये इस पर डिपेंड है। अगर मैं इसे डिलीट करता हूँ तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। देखिए ये भी चेंज हो गई, ये भी चेंज हो गई। ठीक है, ये बहुत यूज़फुल फार्मूला है जब आप किसी लेंथी फार्मूले पे फंसोगे और आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आखिर ये फार्मूला कहाँ कहाँ किस किस से कनेक्टेड है जिसकी वजह से ये रिजल्ट आ रहा है। तो उस कंडीशन में आप एरो के थ्रू भी कर सकते हो और गो टू के थ्रू भी उसे सेलेक्ट करके उसे हाईलाइट कर सकते हो कि ये वाले कलर इस वैल्यू से कनेक्टेड है और ये वाले कलर इस वैल्यू से कनेक्टेड है। तो ये बहुत यूज़फुल फार्मूला है, इसे यूज़ करिएगा, आपको आपका टाइम बचेगा किसी भी फार्मूले को समझने के लिए, आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है कंट्रोल जी लास्ट सेल। लास्ट सेल क्या होती है? जब हमें कभी प्रिंट देना होता है और हमें पूरी शीट का प्रिंट देना है जहाँ तक कि हमने उसे यूज़ किया है, तो उस कंडीशन में हम ये पता लगा सकते हैं कि कहाँ तक हमने शीट को यूज़ किया है। हम कंट्रोल जी पे जाएंगे और लास्ट सेल पे क्लिक करेंगे तो वो लास्ट सेल हमें वो निकाल के देगा जहाँ तक हमने कॉलम यूज़ किया होगा और जहाँ तक हमने रो यूज़ की होगी। ये लास्ट रो ये यूज़ की है। तो इस तरीके से आप एक एरिया सेलेक्ट कर सकते हो कि हमें यहाँ तक प्रिंट देना है लास्ट सेल के थ्रू। ये ठीक, ये इसका यही यूज़ है। बाकी प्रोग्रामिंग में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वो प्रोग्रामिंग लेवल पे जब पहुँचेंगे तब हम देखेंगे। फिर उसके बाद है कंट्रोल जी करके स्पेशल और विजिबल सेल। विजिबल सेल क्या होती है? जैसे कि मैंने मान लो ये हाइड किया है, इसको हाइड किया, इसको भी हाइड किया और इसको भी हाइड किया। अब मैं इसे कॉपी करना चाहता हूँ। अगर मैं इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूँगा तो आप देखोगे, ये देखो जो हाइड किए हुए हैं वो वैल्यू भी आ गई हैं। इस कंडीशन में अगर आप इसको सिलेक्शन को कंट्रोल जी करके विजिबल से करोगे, विजिबल सेल ओनली, उस कंडीशन में सिर्फ ये इनको ही कॉपी करेगा। अब अगर आप एंटर करोगे तो वो वैल्यू नहीं आएंगी। ये देख रहे हो, इसका एक शॉर्टकट भी है। अगर आपको ये सेल, इन्हें सेल फ्रीज करना कहते हैं, तो आप ये कमांड यूज़ कर सकते हो, ऑल्ट और सेमीकॉलन। आप ऑल्ट और सेमीकॉलन प्रेस करिए तो ये एरिया फ्रीज हो जाता है, इसे फ्रीज कहते हैं। उसके बाद आप कॉपी करेंगे तो ये एंटर हो जाएगा। तो आपको जो सही लगे आप वो कर सकते हो। गो टू के थ्रू भी आप इसे यूज़ कर सकते हो और इसकी शॉर्ट कमांड जो है ऑल्ट सेमीकॉलन, उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो आपका टाइम बचेगा और आपसे गलती होने के कोई चांसेस नहीं रहेगी। इसके बाद इसे अनहाइड कर लेते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग। कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर दो कंडीशन है आपके पास। एक, आप पूरी शीट पे जहाँ जहाँ कंडीशन फॉर्मेटिंग लगी है आप वो चेक करना चाहते हो, ऑल। और आप दूसरा, आप सिर्फ वो कंडीशन चेक करना चाहते हो जो आपने लगाई है कि मैंने ये वाला एरिया सेलेक्ट किया था, ये वाला किया था और ये एक कंडीशन के लिए मैंने 4 एरिया सेलेक्ट किए थे। जैसे अब मैंने यहाँ पे जो कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाई है वो मैंने अलग अलग पार्ट में लगाई है। अभी देखिए वो कैसे सेलेक्ट करके दिखाएगा। मैं सिर्फ सेम वाला चेक कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने ये एरिया सेलेक्ट किया और ये वाला एरिया सेलेक्ट किया था और इस पर कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाई थी जिससे ये दोनों सेम हो गए, तो उसने ये सेलेक्ट करके दिखाया है। अगर यही मैं कहीं दूसरी जगह किसी और वैल्यू पे कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दूं, a <3, ठीक है, और अब मैं सेलेक्ट करना चाहता हूं कि ये जो कंडीशन है
ये कंडीशन तो मैच नहीं करेगी, यानी सारी कंडीशन इस शीट पे जहाँ जहाँ कंडीशन फॉर्मेटिंग है वो सारे लेवल मुझे सिलेक्ट करने। तो मैं ऑल पे क्लिक करूँगा और ये देखिए यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग लगी है और यहाँ पे, तो ये शीट पे जहाँ जहाँ कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा रखी होगी उन सारे एरिया को एक बार में सिलेक्ट करके आपको बता देगा। तो आप सेम वाले भी सिलेक्ट कर सकते हो जो आपने सेम कंडीशन कहीं अप्लाई कर रखी है, और अलग वाले भी यानी ऑल वाले भी सिलेक्ट कर सकते हो कंडीशन फॉर्मेटिंग। और कोई आइडिया नहीं है और कोई तरीका नहीं है जिसके थ्रू आप एक बार में कंडीशन फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट कर सको। उसी तरीके से हम डेटा वैलिडेशन देखते हैं। ये वाला डेटा वैलिडेशन और ये डेटा वैलिडेशन सेम है। तो अगर हम कंट्रोल जी करते हैं और डेटा वैलिडेशन पे जाके हम इसे क्लिक करते हैं और सेम पे क्लिक करते हैं तो ये इन दोनों बॉक्सों को सिलेक्ट कर लेगा, यानी इन दोनों एरिया में सेम डेटा वैलिडेशन अप्लाई किया हुआ है। और इस पे हाफ लिस्ट यानी फुल लिस्ट ले रखी है और इस पे हाफ ले रखी है, लेकिन हम चाहते हैं कि सारे के सारी जितनी भी कंडीशन डेटा वैलिडेशन है शीट पे वो सिलेक्ट हो जाए। उस कंडीशन पे हम इस पे क्लिक करेंगे, ऑल पे क्लिक करेंगे और इसे सिलेक्ट करेंगे, तो जितनी भी एरिया में हमने डेटा वैलिडेशन लगा रखा है वो एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा। और हम इसे चाहे डिलीट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं या कलर कर सकते हैं, ये पता करने के लिए कि यहाँ यहाँ डेटा वैलिडेशन लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप गो टू के इन सारे फंक्शंस को यूज़ कर सकते हो। बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही टाइम सेविंग फंक्शन है ये, और आपके बहुत काम आएंगे।